नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। समान नागरिक संहिता पर संसद की स्थायी समिति की बैठक आयोजित। विचार भेजने की आखिरी तारीख 14 जुलाई। प्रदेश के 5,91,000 से अधिक पालनहार योजना लाभार्थियों के खातों में 146 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित। प्रदेश में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और राज्य के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश। अगले 2 दिन वर्षा की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी पर एक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने की। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानून बनाने और लागू करने का प्रस्ताव है, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका धर्म और लिंग कुछ भी हो। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। पिछले महीने की 14 तारीख को विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय मांगी थी। लोग इस महीने की 14 तारीख तक अपने विचार भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यह दूसरी बैठक होने जा रही है। यह बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आज हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि शिक्षा और जागरूकता सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री प्रकाश ने कहा, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट समूह G20 देशों में एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने का प्रयास करता है। इस अवसर पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में स्टार्टअप में कुल निवेश 19 गुना हो गया है। उन्होंने कहा कि मजबूत व्यापारिक मॉडल वाले अच्छे स्टार्टअप के लिए धन की कोई कमी नहीं है। श्री कांत ने कहा कि स्टार्टअप को केवल भारत को ही बाजार के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि दुनिया को भी देखना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के 5,91,000 से अधिक पालनहार योजना लाभार्थियों के खातों में 146 करोड़ 74 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए। श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय संवाद समारोह में कहा कि विभिन्न श्रेणियों में लाभार्थियों को सहायता पहुंचाई जा रही है। सहयोग राशि बढ़ाने से लगभग 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना को बंद करने के बजाय हमने सहायता राशि और श्रेणियों में बढ़ोतरी की है। इससे परिवार में ही बच्चों को समुचित देखरेख, संरक्षण और शिक्षा सुनिश्चित हो रही है। ये बच्चे बड़े होकर प्रदेश और देश की उन्नति में अपना अहम योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य और सुनहरे सपनों को साकार करने की हम सभी की जिम्मेदारी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के बच्चों से उनके भविष्य को लेकर बातचीत की और उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। पालनहार योजना के तहत विभिन्न जिलों में भी लाभार्थी कार्यक्रम आयोजित किए गए। टोंक में पालनहार लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम जिले के कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। जिले के 14,831 लाभार्थियों के खातों में करीब 2 करोड़ 19 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए। झुंझुनू जिले के 13,458 लाभार्थियों को 1 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 के आयोजन से प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह पैदा होगा, जिससे भविष्य में अच्छे परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा खेल प्रतिभाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
श्री गहलोत ने आज मुख्यमंत्री निवास पर राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 के प्रति जागरूकता लाने के लिए 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन कला जत्थों के साथ प्रदेश के सभी ब्लॉक और विधानसभा क्षेत्रों में जाकर युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करेंगे। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि इन खेलों के आयोजन से फिट राजस्थान हिट राजस्थान की भावना साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर जो टीम जीतेगी उनके गांव में महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से 50-50 लाख रुपए की राशि से खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। वहीं जो खिलाड़ी राज्य स्तर पर चैंपियन बनेंगे उन्हें होमगार्ड भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खेल मशाल को पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी मालती चौहान को सौंपकर रवाना किया। साथ ही प्रतिभागियों को दी जाने वाली टी शर्ट, मेडल्स और सर्टिफिकेट का विमोचन भी किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश भर में 10 जुलाई से ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों में भाग लेने के लिए प्रदेश के लगभग 57 लाख खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित कर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नागौर जिले के मुंडवा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्मिकों ने विद्यालय के विकास के लिए वेतन से आर्थिक सहयोग देकर मिसाल कायम की। झालावाड़ जिले के पीपाजी धाम पर गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरु दीक्षा दी गई। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी आज पीपाजी धाम पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लिया। बूंदी के केसरी नंदन आश्रम में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही जिले भर में गुरु वंदन के कार्यक्रम और भंडारे आयोजित हुए। जोधपुर शहर के विभिन्न मठों और आश्रमों में गुरु शिष्य परंपरा के तहत शिष्यों ने अपने गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। अजमेर जिले के सलेमाबाद स्थित अखिल भारतीय निम्बार्क तीर्थ में धार्मिक आयोजन हुए। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। टोंक में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रभारी दीदी ने कहा कि गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। श्रीगंगानगर में आज ही के दिन सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश भाजपा का महिला मोर्चा राज्य में महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से बढ़ते अपराधों के विरोध में बुधवार को जयपुर में प्रदर्शन करेगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता में सांसद दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में महिला दुष्कर्म और अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब महिलाएं और बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार को जगाने के लिए महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में प्रदेश की महिलाएं सीएम हाउस का घेराव करेंगी। लगातार राजस्थान में महिलाओं के अपराध इतना ज्यादा बढ़ा, चाहे जयपुर की बात करें, डूंगरपुर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, उदयपुर की बात करें, रोजाना पहले तो इन्होंने हम लोग बार-बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आप लोगों के बीच आई है। जिस जिले में घटना हुई है वहाँ हम गए भी हैं, वहाँ हमने प्रोटेस्ट भी किया है, हमने न्याय दिलाने का पूरा प्रयास भी किया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन क्या राजस्थान की लड़की, राजस्थान की बेटी लड़की नहीं है क्या? वो लगातार लुट रही है राजस्थान में, उसको कौन बचाए? श्रीगंगानगर में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 6 स्वीप प्रदर्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि यह मतदाता रथ सभी विधानसभाओं में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। अजमेर में भी स्वीप अभियान के तहत 10 मोबाइल वैन को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रवाना किया गया। इनमें से 8 वैन ग्रामीण इलाके तथा 2 शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करेगी। अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 28,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,700 से अधिक यात्रियों का चौथा जत्था यात्री निवास जम्मू से बालटाल और नूनवान आधार शिविरों की ओर रवाना हो गया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ दर्शन योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले के 310 वृद्धजन आज रामेश्वरम मदुरई की यात्रा के लिए विशेष रेलगाड़ी से रवाना हुए। इस अवसर पर माटी और शिल्पकला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगरराम गैदर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राज्य के कुछ भागों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई। धौलपुर, दौसा और झुंझुनू जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की वर्षा के समाचार हैं। कोटा संभाग में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जबकि कई जिलों में तेज धूप से पारे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई।
राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वहीं रात का पारा 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। उसके बाद फिर तेज बारिश का दौर शुरू होगा। बाड़मेर जिले के रामसर में आज 300 पेड़ एक जिंदगी अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 50 विद्यालयों के संस्था प्रधानों और आमजन को विभिन्न किस्मों के 1000 पौधे वितरित किए गए तथा लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। चूरू जिले की 17 पौधशालाओं में आज 80,000 से ज्यादा पौधों की बिक्री की गई। इस बार जिले की पौधशालाओं में विभिन्न किस्मों के 21 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। राजनीतिक पार्टियां अब निर्वाचन आयोग के लिए अपने वित्तीय लेखों को ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगी। आयोग ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा चंदा रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा और निर्वाचन व्यय विवरण दर्ज करने के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है। सभी राजनीतिक पार्टियों को जारी एक पत्र में आयोग ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा वित्तीय विवरणों को समय पर दर्ज कराने और रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से जमा करने में आने वाली कठिनाइयों को समाप्त करने के प्रबंध किए गए हैं। आंकड़ों की ऑनलाइन उपलब्धता अनुपालन और पारदर्शिता के स्तर को बढ़ा सकती है। इस पोर्टल में राजनीतिक पार्टियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर रिमाइंडर संदेश भेजने की सुविधा दी गई है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 6G तकनीक के लिए 200 से अधिक पेटेंट कराए हैं। श्री वैष्णव आज भारत 6G अलायंस के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत 6G अलायंस में उद्योग और शिक्षण संस्था केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समान नागरिक संहिता पर संसद की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। लोग अपने विचार 14 जुलाई तक भेज सकते हैं। प्रदेश के 5,91,000 से अधिक पालनहार योजना लाभार्थियों के खातों में 146 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। प्रदेश में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और राज्य के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। अगले 2 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।